हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं महाजनपद्स। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग एज यू ऑल नो स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो ऑडियो सुन सकते हैं अगर आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा स्पेयर टाइम नहीं मिल पाता रिविजन के लिए, तो फिर आप ऐसे आप अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्पॉटिफाई यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं अभी स्टार्ट महाजनपद को। टोटल 16 महाजनपद से, एज यू ऑल नो। भाई हुआ क्या था कि जैसे आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, ठीक है। माना जाता है कि एक आर्यन एक ट्राइब थी, और इस पर एक बुक भी लिखी गई जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है, आर्कटिक होम टू वेदास, ठीक है। वो बाल गंगाधर तिलक ने बुक लिखी है। तो यहाँ पे एक आर्यन थ्योरी चलती है कि भाई किस तरह से यहाँ पर आए, देन यहाँ पे किस तरह से बैटल हुआ, उस बैटल के बारे में भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि हम 10 राजन बैटल के नाम से जानते हैं, जो रावी रिवर के बैंक्स पे लड़ा गया, और जिसका एंशियंट नाम पुरुषनी है। और उसमें था क्या, उसमें कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स यानी 10 राजा एक तरफ थे, और भरत ट्राइब के राजा जो थे किंग सुदास वो एक तरफ थे, जिनकी जीत हुई थी इस बैटल में। तो धीरे धीरे ये जो है यहाँ पर डिफरेंट जनपद्स में डिवाइड हुए, जहाँ पर इनके यानी जन का मतलब होता है ट्राइब, पद का मतलब पैर, तो जहाँ पर इन ट्राइब के पैर पड़े तो उनका वहीं पे वैसा ही नाम पड़ गया उस ट्राइब के नेम पे। देन धीरे धीरे ये कंसोलिडेट होते गए, बड़े बनते गए, और जनपद से महाजनपद का रूप लेते गए। अब इनमें से जो महाजनपद निकल के आए वो कुछ मोनार्कियल थे, यानी कि मोनार्कियल का मतलब सिंगल रूलर है उस तरह से, और रिपब्लिक का मतलब है जहाँ पर इलेक्टेड हेड है, ठीक है। तो सिंपल मल्टीपल डिसीजन मेकर है। ज़रूरी नहीं कि जो आज हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ रिपब्लिक देखते हैं, जो हमने पॉलिटी में पढ़ा था, प्रियम्बल में पढ़ा था कि रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्टेड हेड हो, जैसे कि यूके है, ब्रिटेन है, वो रिपब्लिक नहीं है, बट हम हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वही फॉर्म वही मतलब रिपब्लिक का, यहाँ पर मतलब है मल्टीपल डिसीजन मेकर। थोड़ा स्पेलिंग या थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी जल्दी में सारे नए माइंड मैप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह पर जैसे मल्टीपल की स्पेलिंग अलग है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ओके। एंड रिपब्लिक की अगर बात करेंगे तो कुरु, कंबोज, वज्जी, मल्ला और असमक या फिर अस्सक के नाम से जानते हैं इसको, ओके। तो ये थे रिपब्लिक और मोनार्कियल एग्जाम्पल। बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन इससे नहीं मिले कि भाई इसमें से बताओ रिपब्लिक कौन सा है, बट मोनार्कियल कौन सा है, बट फिर भी पता होना चाहिए। देन इसके बाद हमें महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो पनिनी ने एक बुक लिखी है अष्टध्यायी नाम से, जो कि संस्कृत ग्रामर पे सबसे पुराना लिटरेचर है, ठीक है। अष्टध्यायी बाई पन्नी। ये 40 जनपद के बारे में मेंशन करता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद मेंशन है, और दीघ निकाय है जिसमें कि आपके 12 महाजनपद मेंशन है। जैन लिटरेचर की बात करेंगे, भगवती सूत्र है जहाँ पे इनका जिक्र है इन महाजनपदों का, ओके। फैक्ट की बात करते हैं, अंग, ठीक है। तो आपने महाभारत में, अभी महाभारत देखो, मैं भी आजकल महाभारत ही देख रहा हूँ, ठीक है। खाना खाते वक्त मम्मी लगा देती है महाभारत, तो महाभारत ही देख रहा हूँ। वैसे मुझे मतलब सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देख रखी है, मतलब रामायण तो मैंने देखी है कई बार, लेकिन महाभारत उतनी नहीं देखी है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ। तो कर्ण, ठीक है। तो उसमें से आपने देखा होगा एक कर्ण है, और उनको अंगराज के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि वो अंग जो महाजनपद उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। देन वाराणसी, ठीक है, वरुण और अस्सी से मिलके बना, ठीक है, 2 रिवर से। तो वाराणसी, उज्जैन शिप्रा रिवर के बैंक्स पे, और वज्जी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 लैंड, वज्जी 8 लैंड से मिलकर बना है, जनात्रिका, विदेहा, लिच्छवी, ये सब, ओके। अब जो हमारे महाजनपद हैं, यहाँ पर मैंने मैप तो नहीं लगाया हुआ है, बट अगर आप मैप देखोगे तो उनकी लोकेशन आपको पता चलेगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महाजनपद, उसकी यहाँ पर कैपिटल लिखी हुई है, ओके। मतलब कहाँ पे लोकेटेड है प्रेजेंट डे, और उसकी यहाँ पर कैपिटल लिखी हुई है, ठीक है। कैपिटल और कहाँ पे लोकेटेड है वो करंट में। तो अंग जो अगर आप देखोगे सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे पूर्व में, सबसे ईस्ट में था अंग, और इसकी कैपिटल चंपा, यानी कि ये बंगाल के पास आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट डे, मुंगेर और भागलपुर वाले एरिया में, ठीक है, एकदम ईस्टर्न बिहार। मगध की अगर बात करेंगे तो राजगीर, यहाँ पर ये कैपिटल लिखी है, मॉडर्न डे है। यहाँ पर ये कैपिटल लिखी हुई, ये मॉडर्न डे जहाँ पे लोकेटेड है। तो राजगीर और पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी, और मॉडर्न डे गया और पटना में पड़ेगा ये। काशी की बात करें, इसकी वाराणसी, प्रेजेंट डे बनारस, वत्स कौशाम्बी, प्रेजेंट इलाहाबाद, ठीक है। और कौशल अगर बात करेंगे, श्रावस्ती, कौशलपुर राजा किसको बोला जाता है, भगवान राम को, अयोध्या से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। सुरसेन, मथुरा इसकी कैपिटल थी। और पांचाल की बात करें, ऐचत और काम्पिल इसकी कैपिटल वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलेगा। कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, मेरठ जो प्रेजेंट डे पड़ता है वहाँ पर उसके आसपास है। देन मत्स्य की अगर बात करेंगे तो विराटनगर इसकी कैपिटल थी, और जयपुर के आसपास देखने को मिलेगा। छेदी बांदा कैपिटल थी, और बुंदेलखंड वाला जो रीजन है ना, अगर आपको याद हो ज्योग्राफी में पढ़े थे हमने ये पढ़ा था कि जो नर्मदा रिवर है ये पूरे पेनिनसुला प्लेटू को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, जहाँ पर मेवाड़ प्लेटू जिसको मारवाड़ प्लेटू बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद
मालवा प्लेटिव, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस तरह से था। ठीक है, तो बुंदेलखंड ये जहाँ पर मोस्टली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, सदर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न जो मध्य प्रदेश है उसका रीजन, ठीक है, वो है आपका बुंदेलखंड। और यहीं पे पता है आपको कौन सा फोर्ट लोकेटेड है? डू यू नो? कलिंजर फोर्ट। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बुंदेलखंड रीजन ओनली। ठीक है, एंड हाँ, वो आज महाभारत देख रहा था उसमें, तो भगवान कृष्ण जो वासुदेव होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जब वो अर्जुन से बोलते हैं, ठीक है, कि झूठ बोलो, किससे? अपने गुरु से, यानी द्रोणाचार्य जी से। क्या झूठ बोलो? कि उनका जो बेटा है स्वत्थामा, और सत्थामा इनाम होता है ना उनका, तो वो मर गए हैं। तो फिर अर्जुन जी बोलते हैं नहीं बोलेंगे। तो फिर वासुदेव यानी कृष्ण जी उनको उपदेश देते हैं कि अगर आप जीत और हार के लिए तो वो लड़ ही नहीं रहे हो, आप तो धर्म के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, धर्म के लिए लड़ रहे हो। तो अगर कोई गलत है, जब द्रौपदी हरण हो रहा था तो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं आपके गुरु, तो फिर आपको भी, ठीक है, आपको भी धर्म के लिए अगर कुछ गलत करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर उनके जो अर्जुन तो नहीं बोलते हैं, युधिष्ठिर झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं कि भाई किस तरह से जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें सिर्फ अमृत ही नहीं निकला था, उसमें विष भी निकला था, और वो विष शिव जी ने पिया था। और जो विष पीता है वो महान बनता है, वो शिव बनता है। और वो पता है वो शिव कहाँ भगवान शिव जी ने पिया था? वो जो विष है, ठीक है, वो विष शिव जी ने पिया था कलिंजर के फोर्ट में, वहीं से नाम पड़ा उसका कलिंजर। ठीक है, मतलब कलिंजर के फोर्ट में नहीं, मतलब कलिंजर है, फोर्ट तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बाद में बना। और ये भी कलिंजर फोर्ट के बारे में भी नहीं पता कि मतलब एग्जैक्टली किसने नींव डाली और ये, लेकिन मल्टीपल डायनेस्टीज़ माना जाता है, गुप्त, चंदेल, ये सब माना जाता है। ठीक है, तो कलिंजर वहीं से नाम पड़ा। काल का मतलब होता है टाइम, जर का मतलब होता है डिफीट, यानी कि द वन हु डिफीटेड टाइम, यानी उन्होंने मृत्यु को मात दे दी वहाँ पर जाके कलिंजर में, तो वहीं से नाम पड़ा। ठीक है भाई, मैंने जितना टूरिज़्म बढ़ाया होगा ना, सच बता रहा हूँ कलिंजर का, और किसी नहीं किया होगा, लेकिन वही दिक्कत है कि कोई रिकग्नाइज़ ही नहीं करता है एटलीस्ट। और वहाँ पे दिक्कत यही है एक्चुअल में, वो यूपी एमपी एकदम बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से आई थिंक वो इतना डेवलप्ड भी नहीं है, क्योंकि अब कौन करेगा, यूपी करेगा एमपी, क्योंकि एकदम बॉर्डर में पड़ता है वो। ठीक है, खैर, तो अवंती पे आते हैं। अवंती का कैपिटल था उज्जैन, जय महिष्मती। ठीक है, और ये एमपी और मालवा वाले रीजन में आता है। गांधार की बात करेंगे, तक्षशिला सी कैपिटल है, रावलपिंडी, शोएब अख्तर याद आ जाती है पता नहीं क्यों, कंबोज, पुंछ। ठीक है, अस्मक, प्रतिष्ठान या पैठान, वज्जी, वैशाली और मल्ला, कुशीनारा। याद कैसे रखनी है सर? इतनी सारी याद हो जाएंगी बार बार। वैसे तो आप में से काफ़ी लोग अगर पहले से मेरे से बड़े हो गए तो उनको याद होंगी पहले से ही। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये तो आई थिंक याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये भी अभी रट जाएगी तुम्हें, क्योंकि अगला पूरा टॉपिक मगध पे ही बेस्ड है। हाँ, अगला टॉपिक तो अपने आप याद हो जाएगा कि राजगीर और पाटलिपुत्र है। काशी, वाराणसी आई थिंक याद करने की ज़रूरत नहीं। हे वत्स, मौसम्बी का जूस लो मेरे लिए। ठीक है, जूस बना दो मौसम्बी का। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, वत्स, मौसम्बी, कोसाम्बी। ओके, एंड कौशलपुर राजा भगवान राम को बोलते थे और वो अयोध्या से थे। ठीक है, सुर निकालो, मथुरा में जाके राधा राधा के सुर निकालो। ठीक है, पांचाल, चित्र और काम्पिल, इसको रट लेना, देख लेना। ठीक है, कुरु की है इंद्रप्रस्थ, और मत्स्य विराटनगर, तो विराट कोहली माता जी का बहुत ध्यान रखते हैं अपने, ऐसे याद कर लो। ठीक है, मत्स्य, छेदी, बंदा तो अच्छा था छेदी। ठीक है, ऐसे अवंती, अवंती आई थिंक ये भी, अवंती, महिष्मती और उज्जैनी याद करने में आई थिंक ज़्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं, है ना। कम पूछा कर, कम पूछा कर, ऐसे याद कर लो। ठीक है, बाकी तो वी से वज्जी, वी से वैशाली और मल्ला, माल आया कुशीनगर में, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो हमारे जनपद, महाजनपद, नॉट जनपद, ये महाजनपद है। ठीक है, और उनकी कैपिटल हमने याद कर ली। अब आते हैं कि इसमें से मगध सबसे पावरफुल क्यों रहा? क्यों मगध पावरफुल रहा? तो इसलिए पावरफुल रहा क्योंकि ये बहुत ही एडवांटेजस पोजीशन पे था। इसकी जो कैपिटल्स थी वो बहुत ही एडवांटेजस पोजीशन पे थी। अगर आप देखेंगे तो सबसे ईस्टर्न में तो अंग, और यहाँ पे था आपका मगध। तो ऐसी लोकेशन में था कि किसी को भी अगर हराना है तो पूरा यहाँ पर चल के आना पड़ेगा। और ये अभी मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखो, राजगिरी पहले इसकी कैपिटल हुआ करती थी, जिसको राजगीर के नाम से जानते हैं अभी। तो सराउंडेड बाई 5 हिल से, 5 हिल से सराउंडेड है, तो अटैक बड़ा मुश्किल हो जाता था। क्योंकि अगर आपको यार, अब जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी, ठीक है, अभी तो ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान किसको टारगेट कर रहा होगा? मुंबई को टारगेट करेगा, वो चेन्नई को करेगा, हैं, कलकत्ता को करेगा? नहीं करेगा, दिल्ली को करेगा। क्यों? कैपिटल है ना। तो कैपिटल पे आपने अगर जीत हासिल कर ली तो मतलब ये है कि आपने एक्वायर कर लिया वो टेरिटरी। तो सब कैपिटल पे ही आक्रमण करेंगे, तभी वो उद्घोषणा होगी कि हाँ हमने इन पे कब्जा कर लिया। अब वो 5 हिल से सराउंडेड है, तो उस पर कब्जा करना, उसको जीतना इतना आसान नहीं होता था। ठीक है, पाटलिपुत्र की अगर बात करेंगे तो इट वॉज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन। तो गंगा नदी और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस, एकदम जहाँ पर दोनों मिल रही हैं, वहाँ पर पाटलिपुत्र सिचुएटेड थी।
अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट, इनके पास एलिफेंट बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। ग्रेट लीडर्स भी रहे, ग्रेट डायनेस्टीज़ भी रहीं। अभी यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे कौन कौन से ग्रेट लीडर्स और ग्रेट डायनेस्टीज़ रहीं। और यहाँ पर बहुत सारी आयरन माइंस भी, क्योंकि अब आप ये समझिए लेटर वैदिक एज में आते आते तक आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, है ना, हो चुकी थी। इंडस वैली वालों को नहीं पता था, अर्ली वैदिक में भी नहीं पता था, लेटर वैदिक में आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। और यहाँ पर आयरन माइंस बहुत लोकेटेड थी, बिकॉज अगर आप देखो तो झारखंड ये वाला रीजन पास में ही था। क्लियर, ठीक। अब आते हैं कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने मगध पे रूल किया। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हरनका डायनेस्टी पे। हम हरनका डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर है बिंबिसार। इनको बिंदुसार से कंफ्यूज मत करना, बिंदुसार अभी बहुत बाद में आएंगे। तो बिंबिसार ने अगर देखा जाए ना सिर्फ हरनका डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है, ये वही होगा, बल्कि पूरे मगध में पहली मतलब मगध के पहले रूलर हम बोल सकते हैं, जितना की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उसके हिसाब से। इन्होंने अंग को हराया। अभी हमने देखा था यहाँ था अंग, ठीक है, और यहाँ मगध था, तो अंग को हराने का काम किया था इन्होंने। देन अगर बात करेंगे यहाँ पे, इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए डिप्लोमेटिकली भी जैसे मैरिटल इस तरह से रिलेशनशिप बनाए। इनकी 3 वाइफ थी, ठीक है, शादी इसलिए करते थे सो दैट किंगडम एक्सपैंड हो। सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, ठीक है, ये कौशल किंग के जो थे कौशल किंग, ठीक है, उनकी बेटी थी, तो उनसे शादी सॉरी उनके बेटे थे प्रसन्नजीत, और उनकी बहन से शादी करी थी इन्होंने, ठीक है। और देन बात करेंगे चिल्लाना, जो लिच्छवी प्रिंसेस उनसे शादी करी, और मद्र क्लैंस में एक शादी करी। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंशन किया। नाम की अगर बात करेंगे तो इनका नाम कौशल देवी था, और इनका खेमा। वैसे शायद ही बहुत ही रेयर है कि नाम पूछे, ठीक है। और इन्होंने जो टाइटल लिया था वो भी पता होना चाहिए, इन्होंने बिंबिसार ने सेनिया का टाइटल लिया था, ठीक है। देन इन्होंने अपना एक फिजिशियन था जिसका नाम था जीवक, उसको उज्जैन भेजा था, जो वहाँ के रूलर थे, किंग थे प्रद्योत। तो यानी इन्होंने डिफीट भी किया, डिप्लोमेटिकली भी चला, वो मैरिटल रिलेशन से भी बनाए साथ ही साथ, क्योंकि उज्जैन जो था वो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था आफ्टर मगध। तो इन लोगों के बीच में राइवलरी चलती रहती थी। सो राइवलरी होने के बाद भी इन्होंने सेंड किया, ठीक है, फिजिशियन। इनके बेटे आए उसके बाद अजात शत्रु, ये चिल्लाने से हुए इनके, ठीक है, चिल्लाने से। तो इन्होंने लिच्छवी को ही हराया, ठीक है, मतलब जो इनका मामा का घर था वहीं पे जाके इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है, इसलिए इनको अजात शत्रु का नाम पड़ा। डिफीटेड, अच्छा अजात शत्रु हम एक मॉडर्न इंडिया के बहुत बड़े हमारे लीडर हैं, उनको भी बोलते हैं अजात शत्रु। आप बता सकते हैं कि किसको अजात शत्रु का टाइटल मिला था हमारे मॉडर्न इंडिया के? मॉडर्न इंडिया मतलब ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के टाइम के हम बोल सकते हैं। डिफीटेड कौशल, ठीक है, मैरिड टू किंग्स डॉटर। कौशल को हराने के बाद वहाँ के जो राजा उनकी बेटी से शादी करी। इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था, इफ यू रिमेंबर। ए के अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है, याद है आपको? कहाँ हुई थी? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, यहाँ पर हुई थी आपकी। इसने अजातशत्रु ने अपने, माना जाता है कि फादर बिंबिसार की भी हत्या करी, इसी वजह से भी इसको अजातशत्रु का टाइटल दिया गया। वैशाली को हराया ड्यूरिंग यूजिंग वॉर इंजर या फिर कैटापुल्स, है ना, इस तरह से होते हैं, फेंक फेंक के मारे जाते हैं, खैर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इसका बेटा था अजातशत्रु का बेटा कौन था? उडाइन। उडाइन का ये काम था कि इसने कैपिटल को शिफ्ट किया था राजगिरी से पाटलिपुत्र। एक बार एसएससी ने सवाल पूछा था, उडाइन ऑप्शन में नहीं था, अजातशत्रु था, तो फिर हमें अजातशत्रु टिक करना पड़ा था। तो अगर नहीं होता उडाइन, वैसे तो होगा, तो फिर हम अजातशत्रु टिक करेंगे। ओके, देन आते हैं इसके बाद, यानी हरनका डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी डिफीटेड अवंती एंड मर्ज्ड विद मगध। तो शिशुनागा की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो महाजनपद था अवंती, जिसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैनी या फिर महिष्मती, उसको हरा के उसको मगध में मर्ज किया। और शिशुनागा की अगर बात करेंगे, इन्होंने शिशुनागा डायनेस्टी को फाउंड किया, और इनके बेटे थे कालाशोक। कालाशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या किया था? पैटर्नाइज किया था, ठीक है। देन आते हैं नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो महापद्मानंद थे, जिन्होंने टाइटल किसका लिया था? टाइटल लिया था एक रथ का, दैट इज एम्पायर बिल्डर और अपरूटर ऑफ क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रियों की हत्या करने के लिए जाने जाते हैं महापद्मानंद। और महापद्मानंद के बाद आता है धनानंद, ये तो फाउंडर था और ये लास्ट रूलर था। कैसे लास्ट रूलर था? पहली बात तो अलेक्जेंडर जो द ग्रेट है, जो ग्रीक का रूलर है, वो उसने इंडिया में इन्वेजन किया था। पूरा इंडिया में नहीं आया था, लेकिन जो ये झेलम रिवर है उसके बैंक्स पे एक बैटल ऑफ हिडास्पीस हुआ था। झेलम रिवर के बैंक्स में बैटल ऑफ हिडास्पीस हुआ था। हिडास्पीस एक्चुअल में झेलम को ही बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। झेलम को हमें पता है व्यात के नाम से भी जानते हैं, झेलम को हम वितास्ता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। झेलम मियांडर करती है अपने यूथफुल स्टेज में। कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है ना। उरी, तुलबुल, किशन गंगा जो है, इस पे बने हुए कुछ डैम्स हैं, और यहाँ पर जो झेलम है वो अपना रिवर
अपना वाटर किसको फीड करती है, वुलर लेक को, जो कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। क्लियर है। तो ये बैटल जो है अलेक्जेंडर और कोई धनानंदा के बीच नहीं हुई थी, पोरस वहाँ का जो रूलर था, लोकल रूलर पोरस के बीच में हुई थी। एंड इट वाज काइंड ऑफ डिसाइसिव, जिसमें हम बोल सकते हैं मतलब कहीं कहीं लिखा हुआ कि डिसाइसिव अलेक्जेंडर की जीत हुई थी, लेकिन पोरस ने इतने ब्रेवली लड़ा था कि वो वापस उसकी टेरिटरी पोरस की वापस चला गया था। कुछ हिस्टोरियंस जो हैं थोड़े से राइट विंग हिस्टोरियंस का मानना ये होता है कि भाई वो ऐसे कोई अपनी टेरिटरी दे देता है वापस। एक्चुअल में अलेक्जेंडर हारा था, इसलिए उसको जो है वापस जाना पड़ा था, ना कि हरा दिया था और टेरिटरी वापस दे दी थी। तो जो भी है, लेकिन ये बैटल आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद होता ही है कि धनानंदा को मारते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, किसकी हेल्प से, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य की हेल्प से, और वो फाउंडेशन ले करते हैं मॉडर्न डायनेस्टी के। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो मॉडर्न डायनेस्टी होगी। बट सोसाइटी किस तरह की थी मगध में, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो पॉटरी यूज़ होती थी वो NBPW होती थी, यानी कि आप थोड़ा सा देखिए, ऑकरे कलर्ड पॉटरी हमने देखा, देन पेंटेड ग्रेवेयर देखा, अब हम आ चुके हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ठीक है, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर एंड NBPW, दैट इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। देन अगर बात करेंगे, अगेन यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखिए, PU होगा यहाँ पर, पंचमार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, जिनको निष्क या फिर करशपन के नाम से भी जाना जाता था, जो पंचमार्क्ड सिल्वर कॉइन्स होते थे। आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स जो हैं उनको गिल्ड या फिर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्राफ्ट्स वर हेरिडेटरी, यानी कि जैसे जो अगर फादर कर रहा है, जो चीज़ में इन्वॉल्व है बढ़ई है, तो उसका बेटा भी बढ़ई बनेगा। तो इस तरह से क्राफ्ट्स हेरिडेटरी नेचर का था। यहाँ पर आयरन प्लॉशेयर यूज़ होते थे एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज एग्रीकल्चर इसी वजह से सरप्लस में था, बिकॉज आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। ये सेकेंड अर्बनाइजेशन हम कंसिडर कर सकते हैं आफ्टर हड़प्पा। बाली एक कंपलसरी नहीं होगा, ये वॉलेंट्री ऑफरिंग थी। ठीक है, कंपलसरी नहीं थी, वॉलेंट्री का ध्यान रखना। बाद में कंपलसरी हो गई थी, शुरू में थी वॉलेंट्री थी, जिसका मन है तो वो दो, नहीं मन है तो मत दो। ठीक है, वॉलेंट्री ऑफरिंग थी टू दी किंग। ओके, यहाँ पे जो पोस्ट हुआ करती थी, जैसे जो रिच पेजेंट हुआ करते थे, बड़े बड़े किसान और जमींदार जो हुआ करते थे, उनको गृहपति के नाम से जाना जाता था। पेजेंट्स को 1/6 टैक्स देना होता था, जो भी जितना प्रोड्यूस होता था, जितना प्रोडक्शन करते थे, उसका 1/6वां हिस्सा। ठीक है। देन विलेज हेडमैन को भोजक या ग्रामनी के नाम से जाना जाता था, और टोल टैक्स कलेक्टर को शौलिका या शुल्क अध्यक्ष, शुल्क का मतलब हो गया टोल, ठीक है, और अध्यक्ष मतलब उसका कलेक्टर। तो शुल्क अध्यक्ष या फिर शौलिका कौन होगा, जो टोल टैक्स को कलेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं फिनिश, ख़त्म। और अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने लिटिल बॉय 1 और लेवल 1 और लेवल 2 के। ओके, लिटिल बॉय से, एंड कमेंट में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। जिन लोगों के पास फैटमैन है, फैटमैन से आपको रिवीजन मारते रहना है। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और स्पॉटिफाई आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ऑडियो वगैरह सुननी है लेक्चर्स के तो।